एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एडिक्टेड बैंकर। माय नेम इज़ प्रभा। तो आज दो बातें हैं मेरे पास करने के लिए। पहली तो आज आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन था, तो कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम, कैसा गया एग्ज़ाम, कैसे रहे आप लोगों की अटेम्प्ट, है ना। मुझे कमेंट में बताइएगा। और इफ़ यू वांट डीप एनालिसिस वीडियो रिगार्डिंग दिस, आप सिंपली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया और उनकी मुझसे बात हुई थी। तो वो लोग बता रहे थे कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, है ना। और क्योंकि इस बार पहली बार हमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, देखने को मिला था, तो थोड़ा सा तो कट ऑफ में और एग्ज़ाम के पैटर्न में लोगों के अटैम्प्ट करने में थोड़ा सा तो फ़र्क हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला था, है ना। ये तो अर्लियर एक्सपेक्टेड था। तो ठीक है, मुझे बताइएगा अपने अटैम्प्ट क्या रहे हैं, कितने रहे हैं, है ना। और एग्ज़ाम का लेवल क्या था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, कि कैसा रहा। तो पहली बात तो ये हो गई। एंड सेकेंड थिंग इज़ सीबीआई पीओ का जो ज्वाइनिंग डेट था वो फाइनली आउट है। तो ये तो 30 ऑफ जुलाई को ही हमारा नोटिफिकेशन प्रिपेयर हो गया था, बट 31 ऑफ जुलाई को ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिला था अराउंड 9:55 AM। तो मैंने उस दिन ही उस टाइम ही चेक कर लिया था, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो ठीक है। और सीबीआई पीओ की ज्वाइनिंग डेट्स जो हमें देखने को मिली हैं, दो बैचेस में हो रहे हैं, ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग। फर्स्ट वन इज़ 12th ऑफ अगस्त एंड सेकेंड वन इज़ 9th ऑफ सितंबर। तो हमें सबसे पहले 3 वीक की हमारी इंडक्टिव ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हमें पोस्टिंग को देखने को मिलेगा। तो ये रहा। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 9th ऑफ सितंबर डेट अलॉट हुई है, और मुझे लखनऊ सर्कल मिला है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और आप लोगों को कहाँ कहाँ मिला है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका एज ऑफिसर सिलेक्शन हुआ है, और वो मुझसे कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि मैम हमें कब नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है या कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो ये आ गया है, हमें कुछ दिन में मेल भी आ जाएगा इसके रिगार्डिंग, एंड बाई पोस्ट हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर भी रिसीव हो जाएगा। तो ये था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रही हूँ, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इनक्लियरिटी है इसके रिगार्डिंग कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है हमारा कैरेक्टर के रिगार्डिंग, उसको कैसे कराना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा लोग वंडर कर रहे हैं कि कैसे कराना है, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में भी बता रखा है कि कैसे करानी है चीज़ें, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बट आई डोंट नो वाई दीज पीपल आर वाई सराउंडिंग द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो वाई। ठीक है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार फिर से अपने वीडियोज़ में, मैंने पहले भी बता रखा है कि कैसे बनानी है, बट ये वीडियोस उन लोगों को ज़रूर हेल्प करेगी जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, या जिनका सीबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है या किसी और बैंक में सिलेक्शन हुआ है और वो पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करने वाली है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपका 12th ऑफ अगस्त को है ना रिपोर्टिंग, तो आपको सिंपली जाके ऑफलाइन थाना विज़िट कर लेना है, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। लेकिन अगर आपको 9th ऑफ सितंबर का आपको अगर बैच मिला हुआ है, तो आप सिंपली यूपी कॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ आपको 50 रुपी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, वहाँ से आप अप्लाई कर दो। जब आप अप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर थाने से आपको कॉल आएगा कि ये मैम या सर, आपने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। ठीक है। और अगर वो कॉल नहीं करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यूपी कॉप एप्लीकेशन से आपने अप्लाई कर दिया है ना, फ़ी पे कर दी 50 रुपीज़ जो भी है, उसके बाद आप नेक्स्ट डे थाने जाओ। आपको क्या लेके जाना है, सभासद का वो लेके जाना है आपको, एड्रेस प्रूफ। ठीक है। डोमिसाइल लेके जाना है आपको। उसके बाद आपको एक फ़ोटो लेके जानी है, और आपको अपनी आईडी लेके जानी है। इट कैन बी आधार, वोटर, पान, कुछ भी हो सकती है ना। तो आपको अपनी आईडी लेके जानी है, एक फ़ोटो लेके जानी है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपको इतनी चीज़ें लेके जानी है। और वो जो डोमिसाइल होगा ना, वो वहाँ के नगर पंचायत का, नगर उसका होना चाहिए। अगर आप टाउन एरिया से बिलोंग करते हो, अगर वहाँ प्रधान वाली चीज़ें हैं, तो लोकल होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आपको होना चाहिए, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद वो थाने से एसपी सर को, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोसीड हो जाएगा। हार्डली 15 डेज़ के अंदर, मैं 15 डेज़ ले कह रही हूँ क्योंकि अभी बीच में संडे भी आ रहा है, परसों, है ना। तो संडे के नॉन वर्किंग डेज़ में ये प्रोसीड नहीं होता है आपका एप्लीकेशन। तो इसलिए मैं हार्डली 15 डेज़ कह रही हूँ। 15 डेज़ के अंदर आपको बन के ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट होगा ना, आपको यूपी कॉप एप्लीकेशन के थ्रू एक मैसेज देखने को मिलेगा कि आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो।
तो आपको वहाँ से जाके सिंपली डाउनलोड कर लेना है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको इतना ही करना है। और इस बार तो काफ़ी कम हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाने हैं। जब मेरी आरआरबी की ज्वाइनिंग थी, पीओ एंड क्लर्क दोनों की, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हमें रेडी कराने थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई किसी भी पेपर के रिगार्डिंग कि मेडिकल कैसे कराना है या और भी चीज़ें जो उसमें दिया हुआ है, प्रान नंबर वगैरह है ना, अगर आपको किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आंसर करूँगी, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहले 2 बार अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रिपरेशन कर ली थी, तो मुझे आइडिया है इन सब चीज़ों का। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, यही बताना था मुझे। और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। एंड पुलिस वेरिफिकेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको यही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। यूपी कॉप एप्लीकेशन पे आप उसका स्टेटस भी देख सकते हो कि वो कहाँ प्रोसीड हुआ है या कितने दिन के अंदर बन जाएगा ना। वो सारी उसका जो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई हेक्टिक नहीं है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।